बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 15 पोंगल। इसका नाम है पोंगल। बच्चों, मैंने एक बार और पढ़ाया था आपको, हम एक बार और रिवीजन करते हैं इसकी, और आपने ध्यान से सुनना है। तो बच्चों शुरू करते हैं पोंगल। बच्चों, ये पोंगल एक दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है जो तमिलनाडु में मनाते हैं। तो इस त्योहार के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ, ध्यान से सुनना आपने। पोंगल, पाठ का नाम है पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। यह तमिलनाडु में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल के महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। तमिलनाडु में जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है तो उस खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ है परिपूर्ण, अर्थात इन दिनों सभी के घर दान और धन से भरे रहते हैं। पोंगल का संबंध उत्तरायण से है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? पोंगल का त्योहार है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है और ये तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाता है। जो तमिल का त्योहार है वो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाते हैं। जो तमिल का पहला हिंदी मंथ होता है तई, उसकी पहली तारीख को मनाते हैं। और ये जब चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है उसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो पोंगल का अर्थ होता है परिपूर्ण, मतलब इन दिनों में उनके सभी घरों में धन धान्य से भरे होते हैं। तो इस खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे इस त्योहार को कैसे मनाते हैं वो। पोंगल का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। बोगी के दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी व बेकार चीजों को फेंकते हैं और जला देते हैं। पोंगल में पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोटू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। तो वो जो इन्होंने बताया, जो पोंगल का त्योहार है वो 3 दिन तक मनाते हैं। जो पहला दिन होता है उसको बोगी कहते हैं। बोगी में क्या करते हैं, वो अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं और जो अपने घर के जो पुराने बेकार चीज़ें होती हैं उनको ये फेंकते हैं और या उनको जला देते हैं। जो पोंगल से एक दिन पहले क्या करते हैं, ये सारी रात जागकर बेकार चीज़ों की होली जलाते हैं और बच्चे छोटे छोटे ढोल पीटते हैं, जिसको उन ढोलों को क्या बोलते हैं, ये बोगी कोटू। तो ठीक है, ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। आगे है, सांझ को जब घर में सफेदी होती है तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जिन्हें कोलम कहा जाता है। कोलम नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ पट्टियां बनाई जाती हैं। तो बच्चों, जब घर की सफाइयाँ हो जाती हैं, घर में सफेदी हो जाती है, तो शाम को फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया जाता है, पोछा लगाया जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, चावल के आटे में से कुछ आकृतियाँ बनाती है जिसको कोलम बोलते हैं। और जो चावल का आटा होता है ये उसी नई फसल के चावल से बनाते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। और इस कोलम में क्या करते हैं, वो बिल्कुल सुर्ख लाल रंग का रंग मिला देते हैं और उस पे पूरे दीवार पे नीचे पट्टियां बनाई जाती हैं। पोंगल का जो दूसरा दिन है वो सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग नए परिधान पहनते हैं, मीठे चावलों से सूर्य की पूजा करते हैं। पोंगल के लिए विशेष बर्तन खरीदा जाता है जिसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए सरकरई का भोग तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को सरकरई पोंगल भी कहते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है। तो जो पोंगल का दूसरा दिन है बच्चों, वो सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग
नए नए कपड़े पहनते हैं और मीठे चावलों से सूर्य की पूजा करते हैं। और ये पोंगल के लिए एक विशेष नया बर्तन खरीदा जाता है, जिसमें दूध और नई फसल से मसाले गुड़ डालकर सूर्य देवता के लिए सरकई का भोग तैयार करते हैं। इसीलिए इसको सरकई पोंगल भी बोलते हैं। और जिस बर्तन में ये बनाते हैं उसको पोंगल पानई बोला जाता है। सभी घरों में सूर्य देवता के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। दोपहर के समय सब लोग मिलकर भोजन करते हैं। सभी घरों में क्या करते हैं, सूर्य देवता के चित्र बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और सारे मिलकर दोपहर को भोजन करते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा करने का महत्व इसीलिए है क्योंकि फसल के लिए जहाँ जल की आवश्यकता है वहीं उसे पकने के लिए गर्मी की भी नितांत आवश्यक है। यह गर्मी सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो सूर्य की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि फसल के लिए जितना पानी आवश्यकता होता है उतना ही सूर्य की जो गर्मी होती है फसल के लिए वो भी जरूरी होती है। इसीलिए साथ में सूर्य की पूजा भी करते हैं। जो तीसरा दिन होता है माटू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। माटू का अर्थ होता है पशु। इस दिन विशेष रूप से गाय बैल की पूजा की जाती है, उन्हें स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार भी किया जाता है। जो तीसरा दिन होता है वो माटू पोंगल के नाम से जाना जाता है। माटू होता है पशु। उस दिन गाय और बैल को विशेष रूप से नहलाकर उनको तैयार किया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिसकर नोकदार बनाया जाता है। उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गलों में उनके मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ने के पश्चात वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। वे रुपए उसी के हो जाते हैं। आगे है, पर सब बैल इतनी आसानी से काबू नहीं आते। कुछ बैल तो बहुत उग्र होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों पर टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। आगे है, सांझ होते ही ग्राम देवी के खुले मंदिर में किसानों की स्त्रियां पूजा करने आती हैं। इसके बाद बैलगाड़ियों की दौड़ होती है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये था पोंगल के त्यौहार के बारे में। पोंगल का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे इनके शब्दार्थ। शब्दार्थ करते हैं। प्रमुख अर्थ होता है खास। रोमांचक अर्थ होता है मन को उत्साहित करने वाला। नितांत का अर्थ होता है बहुत अधिक। आकृति का अर्थ होता है बनावट। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट। निकट का अर्थ है नजदीक। गमन का अर्थ है जाना। परिधान का अर्थ है वस्त्र। सुर का अर्थ है लाल। उग्र का अर्थ है क्रोधित। आगे अभ्यास करते हैं बच्चों। आगे श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल में पहले श्रुतले करते हैं। आकृतियां, ये क्या है? आकृतियां। शर्करई, उत्तरायण, रोमांचक, स्त्रियां, पोंगल, पानई। ठीक है। फिर आगे वाचन कौशल है बच्चों। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर आपने कॉपी में लिखे हैं, तो एक बार और मैं इनको रिवीज करवा देती हूँ आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क है, पोंगल का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? पोंगल का त्योहार बच्चों हमने पाठ पढ़ा है, कितने दिन तक मनाते हैं? 3 दिन तक। पोंगल का त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। क है, उत्तरायण का क्या अर्थ है? उत्तरायण का क्या अर्थ होता है? सूर्य का उत्तर दिशा में गमन करना। ये क्या है? उत्तरायण का अर्थ है। फिर है ग, पोंगल का पहला दिन क्या कहलाता है? पोंगल का पहला दिन क्या कहलाता है? बोगी।
भोगी। ठीक है, पोंगल का पहला दिन भोगी कहलाता है। ग है, जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह क्या कहलाता है? जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वो क्या कहलाता है? पोंगल पानई। क्या बोलते हैं उसको? पोंगल पानई। ठीक है, आगे फिर है लेखन कौशल। लेखन कौशल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क है, पोंगल का त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है? पोंगल का त्योहार बच्चों कब मनाते हैं? पोंगल का त्योहार कब मनाते हैं? पोंगल का त्योहार तमिल के तई नामक महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? जब बच्चों चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है, उस खुशी में पोंगल का त्योहार मनाते हैं। फिर है कोलम किसे कहते हैं? कोलम किसे कहते हैं? इसका विशेष महत्व क्यों है? कोलम बच्चों, कोलम क्या होता है? चावल के आटे को पीसकर जो उसका पेस्ट बनाते हैं और चावल की आकृतियां फर्श पे बनाई जाती हैं, उनको कोलम कहते हैं। इसका विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि जो चावल का जो आटा बनाया जाता है वो नई फसल वाले चावल से बनाया जाता है। भोगी पोंगल के दिन क्यों लोग क्या करते हैं? भोगी पोंगल के दिन लोग क्या करते हैं? अपने घर के फटे पुराना सामान, टूटा फूटा सामान बाहर निकालते हैं या उसको जला देते हैं और उसकी होली जलाते हैं। रात को ढोल बजाए जाते हैं। तो ये भोगी पोंगल के दिन लोग ये काम करते हैं। ग है, माटू पोंगल का दिन किस प्रकार मनाया जाता है? माटू पोंगल का दिन कब कैसे मनाते हैं? माटू का होता है पशु। इस दिन बैल और गाय को सजाया जाता है, उनको नहलाया जाता है और उनको सजाकर तिलक किया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, बैल और गाय को विशेष रूप से उनके गले में घंटियां डाली जाती हैं, उनके सींगों को तराशा जाता है, उनके छल्ले डाले जाते हैं। तो ये मोटू पोंगल का त्योहार ऐसे मनाते हैं। फिर है उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। सूर्य देवता को किसका भोग लगाया जाता है? सूर्य देवता को किसका भोग लगाते हैं? शर्करई का। पोंगल बनाने वाला बर्तन क्या कहलाता है? पोंगल पानई। आगे है ग, पोंगल का दूसरा दिन किस नाम से जाना जाता है? पोंगल का दूसरा दिन क्या कहलाता है? सूर्य पोंगल। माटू पोंगल के दिन किसकी पूजा होती है? गाय और बैल की। फिर आगे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करो। वाक्य को पूरा करना है हमने। पोंगल डैश भारत का प्रमुख त्योहार है। कौन से भारत का त्योहार है ये? दक्षिण भारत का। सूर्य की पूजा करने का डैश है, क्या है? महत्व है। पहला दिन डैश के नाम से मनाया जाता है? भोगी पोंगल के नाम से। मोटू पोंगल के दिन बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। ठीक है बच्चों, ये था अभ्यास पाठ नंबर 15 का पोंगल का। तो आपने ये बहुत अच्छे से करना है। इस पाठ को दोबारा पढ़ना है जिससे आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि पोंगल का त्योहार कैसे और कब मनाते हैं। तो आपने बच्चों ये पाठ पढ़ना है और ये इस अभ्यास को पढ़ना है। और आपने अपनी हिंदी की कॉपी में ये पोंगल के लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और बहुत अच्छे से लिखना है, अच्छी राइटिंग में, और साथ में इनको याद भी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।